तो सीता जी की माँ समझाती है, हे सीता, अब आप पराई हैं, वहां अपने सास की, ससुर की, गुरुजनों की सेवा करना। सभी समझा के भेजते हैं अपनी बेटी को, समझाते हैं कि नहीं समझाते जब विदा करते हैं। लेकिन आजकल फोन पे भी बहुत समझाते हैं, बेटी वहां कोई दुख तो नहीं है ना तुझे, ननद अच्छी है कि नहीं, सासू मारती तो नहीं, 5 बजे जगती तो नहीं, टाइम पे खाना मिलता तो नहीं। पूरी कहानी ले लेंगे यहाँ से वहां तक कि घंटों बात करते हैं। और घंटों बात करने से क्या होता है, मन में दरार बन जाती है। बेटी को फिर ससुराल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि माँ उसे भरती रहती, सुनाती रहती, सिखाती रहती है। अरे जितनी बात करनी है उतनी ही बात किया करो। जब से फोन आया है ये बहुत देखने को मिला है हमें, तो इसलिए हम तो जहाँ भी कथाओं में जाते हैं कहते हैं, भैया माताओं अपनी बेटियों से कम ही बात किया करो, जितनी करनी है उतनी। पर घंटों बात करते हैं फोन में, पूरी कहानी ले लेंगे। और चाहते क्या है कि बहू तो ऐसी मिले हमें जो काम करे, लेकिन बेटी हमारी सुख पाए वहां जाकर। बेटी को काम नहीं करना पड़े और बहू यहाँ पर आए, पूरा काम वह संभाल ले और हम एकदम गंगा जी नहा लें। अब आप ये विचार तो करते नहीं कि जिसे हम बहू बना रहे हैं तो हमारी बेटी को भी तो कोई ना कोई बहू बनाएगा। अगर आप ही सुख नहीं दोगे तो अगला सुख कहां से देगा। अगर घर में बेटा काम करे और बहू बैठी रही तो कहेंगे ऐसी बहू मिली है, सुबह बिस्तर में चाय लेती है, बेटे को चाय बना के देनी पड़ती है। लेकिन जमाई बहुत बढ़िया मिला है, बेटी को कुछ करना ही नहीं पड़ता, बेटी बिस्तर में रहती है, चाय पानी सब कुछ जमाई बना के देता है हमारा। विचार करो, ये विचार हमारे ही हैं, कहीं बाहर से नहीं बोल रहे, हम देखने को मिलता है, इसलिए कथाओं में सुना देते हैं। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। और पिता के समान अपने ससुर जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना। माता के समान अपने सासू जी को जानना। जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना। जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना। इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। और कभी कभी सासू तेरे कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरे कड़वे बोल बोलेगी। कभी कभी सासू तेरे कड़वे बोल बोलेगी। मार मार ताने तेरे हृदय को न छोड़ेगी। मार मार ताने हृदय को न छोड़ेगी। लेकिन
कुछ मत बोलना, मुख मत खोलना, कुछ मत बोलना, तू मुख मत खोलना, अपने झुका के रहियो नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानी दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अब आप विचार कर लीजिए, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही आपके लिए होने वाला। जरा जरा सी बातों पे हम अपने व्यवहार को खराब कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी बेटी वहां सुख पाएगी, लेकिन आपके ही कारण हमारी बेटी दुख पाती है, क्योंकि हम उससे घर की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, फालतू बातें करते हैं, जो कि हमें करनी नहीं चाहिए। हमारा काम क्या है कि हमारी बेटी जहां भी जाए सुख पाए, यही सोचते हैं ना हम सब लोग। लेकिन हम उससे जब घंटों बातें करते हैं तो उसका जो मन है बदल जाता है। थोड़ी देर अगर किसी से बात की जाए तो शायद परिवर्तन नहीं हो उसमें, लेकिन जब रोजाना सुबह शाम जब उसे फोन करेंगे तो उसके हृदय में आता है कि मेरी माँ तो मेरा भला चाहती है, लेकिन मेरी सासू माँ जैसी मैं चाहती थी वैसी मुझे मिली ही नहीं सासू माँ। तो हम लोग घर और वर दोनों देखने के लिए जाते हैं, घर और वर। आजकल क्या वर जैसा मिले सो ठीक, लेकिन घर बढ़िया मिलना चाहिए, रुपया पैसा खूब होना चाहिए। वर के ऊपर विचार नहीं करते कि वर करता क्या है, कैसा है, कैसा नहीं। और जब बेटी विदा होके जाती है तो घर तो बहुत बढ़िया, लेकिन वर गंदी आदतों का शिकार है, फिर बेटी दुख पाती है। इसलिए हमें पहले ही दोनों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए, और बेटी को केवल हमेशा अच्छी सीख प्रदान कीजिए। अगर घर में बहू है तो कुछ बातों में आप इग्नोर करो और कुछ बातों में बहू करेगी। घर स्वर्ग बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। एक माँ ऐसी है जो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नरक बना दे। पुरुष की हिम्मत नहीं है कि घर को स्वर्ग भी बना पाए। वह एक टाइम का भोजन नहीं बना सकता पुरुष, तो ये तो माँ ही कर सकती है ऐसा कार्य। अब निर्णय आपके ऊपर है, आप घर में सुख चाहते हैं या दुख चाहते हैं। केवल माँ के ऊपर आधारित है, पिता तो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर पिता ना रहे तो माँ अपने 10 बच्चों को भी पाल लेगी, लेकिन अगर माँ नहीं हो तो पिता 10 क्या 1 बच्चे को पालना बड़ा भारी हो जाता है, कमाए या बच्चे को पाले। जगत की जननी हैं आप, क्योंकि संस्कार देने वाली हैं अपने पुत्रों में। वैसे तो गाय भी पैदा करती है, इसलिए जननी उसे भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, जननी केवल वही है जिसके अंदर संस्कार हैं और अपनी संतान को संस्कारवान बनाती है। माँ ने अनेक प्रकार से समझाया सीता जी को। चारों बेटियों को विदा किया। आज जनक जी महाराज के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, क्योंकि 4 बेटियां विदा हो रही है। लेकिन राजा दशरथ जैसे ही वहां पहुंचे हैं अवध में, तो तीनों माताओं से राख्यो नयन पुत्र की नाई। जैसे नेत्र को हम अच्छे तरीके से रखते हैं, कंकड़ भी घुस जाए तो तुरंत धोते हैं, वैसे ही चारों बहुओं को बड़े आनंद से रखना, क्योंकि नई हैं, अभी कुछ हमारे यहाँ के रीति रिवाजों को जानती नहीं है, तो इन्हें समझाना, गलती कर सकती हैं।
तीनों माताओं ने चारों बहुओं का बड़ा ही सुंदर स्वागत किया। आज राजा दशरथ जैसे ही राजसभा में जाने लगे तो एक बार शीशे की ओर उन्होंने देखा कि मेरे कान के पास में जो बाल हैं वे आज सफेद हो गए हैं। मन में निर्णय लिया कि लगता है अब मुझे राजपाट छोड़ना पड़ेगा और राम को बैठाना पड़ेगा। गुरुजी के पास में गए, बोले गुरुजी अब मेरा समय यहाँ पूरा होता है, क्यों ना राम का राज्य अभिषेक कर दें, आपका हो तो कोई अच्छा मुहूर्त आप शोध लीजिए, निकाल लीजिए। वशिष्ठ जी महाराज ने अच्छा मुहूर्त निकाला और राम जी के पास में पहुंच गए। राम जी ने गुरु जी के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। कहने लगे, हे प्रभु आपने क्यों कष्ट पाया यहाँ आने का? आप मुझे बुला लेते, मैं आपके यहाँ आ जाता, लेकिन फिर भी सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। यदि सेवक के यहाँ पर गुरु जी आ जाते हैं तो अमंगलों का नाश कर देते हैं। आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की।